हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था उन वीडियोस में भी कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं पूरे। ठीक है, सारे हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे वीडियो में, मैंने आपको कर करके दिखाए थे, सारे सॉल्व करके दिखाए थे यही पूरी क्लास में। और चैप्टर नंबर इन सभी के एक्सरसाइज भी हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, फिर उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे एंड देन फिर हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमने सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये तीनों चैप्टर हमारे डन हो गए हैं। तो अब इस लिस्ट में एक चैप्टर नंबर 4 की भी नई शुरुआत होगी। तो ये चैप्टर नंबर 4 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का, उसमें मैंने आपको जब इक्वेशन समझाई थी कि कितने टाइप की इक्वेशंस होती है, तो मैंने आपको उसमें वहां पर 3 तरीके की इक्वेशन समझाई थी। आई होप आप लोगों को याद होगा। एक थी लीनियर, एक थी क्वाड्रेटिक और एक थी कौन सी, क्यूबिक। जिसमें मैंने आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने को बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, क्योंकि आपके पेपर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वो सब समझ में आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, और इसमें हम एकदम डीप में डिस्कस करेंगे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स ध्यान से पढ़ा होगा ना, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो पूरा पार्ट देखा होगा वीडियो का, तो आई होप आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां पर जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, इसकी कुछ एक्सरसाइजेस में वो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस, वो ये चैप्टर मेरे से पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आई होप आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो थोड़ा बुक से पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सो इन चैप्टर 2 देखो वहीं पे ही उसी का रेफरेंस लिया हुआ है। सो इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सो वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने आपको वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ाया था, और वहां पर बताया भी था कि जिसकी डिग्री 2 होती है वो होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c। ये आपको मैंने जनरल फॉर्म बताई थी, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन भी बताया था, क्यों, क्योंकि अगर a ही आपका 0 हो जाएगा तो ये x² की पूरी टर्म 0 हो जाएगी और फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इस वजह से आपका a 0 के इक्वल नहीं होता है, और ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। सो व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, जब आप इसको 0 के इक्वल रखते हो, सो वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको वो मिलती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विद मेनी रियल लाइफ सिचुएशन से जब आप डील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड्स टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बोला गया कि एक ट्रस्ट है जिसको एक प्रेयर का हॉल बनाना है। ठीक है, उसका जो इन्होंने एरिया बताया है वो 300 मीटर स्क्वायर का है, और उन्होंने जो लेंथ बताई है यहाँ पर विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी उसकी जो भी ब्रेड्थ होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्स ब्रेड्थ है तो उसकी जो लेंथ है वो इस ब्रेड्थ का 2 गुना में 1 ज्यादा है, यानी 2 गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, और उसमें भी 1 ज्यादा, तो आपकी ये लेंथ है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको सपोज करने को बोला गया है। सो व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल, तो आपको बताना है कि इस हॉल की एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी, एग्जैक्ट ब्रेड्थ क्या होगी। एरिया आपको बताया हुआ है कि 300 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है इस ये जो रेक्टेंगुलर है कुछ, ठीक है, आपका रेक्टेंगुलर हॉल है, इसका एरिया आपको बताया गया है, और जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो आपको एक्स की टर्म्स में दी हुई है। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ रहा है कि इनकी एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी और एग्जैक्ट ब्रेड्थ क्या होगी। ठीक है, तो सपोज द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज x मीटर्स मान लिया, सो देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1 मीटर, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। सो वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियली, यानी फोटोग्राफ में उनको बताया हुआ है इन्होंने एक पिक्चर बना के। सो नाउ द एरिया ऑफ द हॉल इज इक्वल्स टू, आपको पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डेट हेडिंग डाल देती हूँ। चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, तो हाँ, अब वहां पर बात हो रही है एग्जाम्पल में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, यानी एक रेक्टेंगुलर वहां पर हॉल है इस तरीके का कुछ। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, आपका जो एरिया है रेक्टेंगल का वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब आपके क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, तो यानी ये तो आपको दिया हुआ है 300। ठीक है, आपको लेंथ बतानी है और ब्रेड्थ बतानी है एग्जैक्ट। तो अगर ब्रेड्थ तो उन्होंने x दे रखी है, तो हम यहाँ पे कुछ x लिख लेते हैं, और लेंथ दे रखी है आपको 2x + 1। ठीक है, कुछ ऐसा दे रखा है आपको। अब आप इसमें सॉल्व करोगे थोड़ा, तो x अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x² + x हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 2x² + x, ये 300 इधर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। तो अब हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और x की वैल्यू कैसे निकालें। क्योंकि अब जब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे, अगर आपने एक बार x की वैल्यू निकाल ली, तो आपको पता है x से क्या आ जाएगा? आपका ब्रेड्थ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप x निकाल लोगे तो ये 2x + 1 में पुट करके आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपके दोनों काम बन जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स होगी जिसको आप अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो ये जो फॉर्म बनेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनेगी। और आपको इस चैप्टर में यही सिखाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, तो आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन का। वहां पे जब हमने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, तो यहाँ पे एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जनरली यही सबसे ज्यादा यूज होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। वो किस लिए होता है फॉर्मूला? आप इसको इधर भी लगा सकते हो, बट उसका कुछ एक यूज होता है, स्पेसिफिक यूज है इसका, जहां पे आप इसको लगाते हो। वरना जनरली आप यही वाला मेथड यूज करते हो, फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, इसका फॉर्मूले का मैं जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तब डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही इन्होंने यहाँ तक बेस बनाया हुआ है। अब आप इधर बुक में आओगे, तो अगर बुक में देखोगे तो जैसे एरिया ऑफ द हॉल आपको क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो x 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा। अब 2x² + x = 300, ये आपको गिवन है। ये 300 इधर आ गया, तो ये आपकी क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द ब्रेड्थ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो मेनी पीपल बिलीव दैट जैसे बेबीलोनियंस वर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है जो कि हमारे काम की नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वहां पे बताया हुआ है कि किसने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, कैसे किया, वो सब की बात है, हिस्ट्री टाइप की बात है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो मेन था, मैंने आपको ये चीज क्यों पढ़ाई, ये चीज पढ़ना इसलिए जरूरी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है और कैसे अगर आप यहाँ पे जब रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स में देखोगे तो कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हो, क्या बेस है इस चैप्टर का, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस किया यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। आई होप आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मैं इतना डीप में तो नहीं बताऊंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अगर आपको काफी डीप में जानना है तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में हमने काफी डीप में डिस्कस किया है। बट अगर अब जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी तो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूँ जो आपके आगे के लिए यूज में रहेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी एक वेरिएबल में होती है इक्वेशन। आपकी वन वेरिएबल की इक्वेशन होगी, या तो x होगा या y होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, q हो गया, मतलब कुछ भी, कोई भी जो आपके अल्फाबेट्स में जितने होते हैं अल्फाबेट्स, कोई सा भी अल्फाबेट यहाँ पर हो सकता है, बट एक ही होगा, कोई दो नहीं होंगे। ठीक है, इक्वेशन होती है आपकी एक वेरिएबल में। ठीक है, और इसमें डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 वाली इक्वेशंस होती है। आपका x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। ठीक है, और वो भी कंपल्सरी है, कंपल्सरी। और डिग्री 2 मतलब यही लिख देती हूँ मैं, कंपल्सरी
वहां पर तो क्या ही लिखना, ठीक है। ये कंपल्सरी है आपका, यहीं पे लिख दिया वैसे मैंने, कंपल्सरी की यहाँ पे जरूरत थी नहीं, मैं इसको मिटा ही देती हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी जैसे ये इक्वेशन है वैसे ही होती है, एक्स के टर्म्स में, वाई के टर्म्स में, कोई सा भी इक्वेशन कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो वन वेरिएबल में होती है, ठीक है। और डिग्री 2 होना यहाँ पर कंपल्सरी होता है, ओके। अब आप इसमें पढ़ोगे, और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, मैंने आपको जनरल फॉर्म भी बताया था, एक बार और यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आपकी जो जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होती है, जहां पर वेयर a नॉट इक्वल टू 0, आपका a 0 के इक्वल नहीं होता है, और जो a b c, ये जो a b c है आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, a b c आर रियल नंबर्स, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, यहाँ पे वेरिएबल x लेके समझाया हुआ है, बट आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो x के टर्म्स में यहाँ पर लिखी हुई है, और ये आपकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, आपके कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी, सारे इसमें कवर हो जाते हैं रियल नंबर्स में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि अभी हमने पहले बात करी। सो सिमिलरली दिस एंड दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर भी देखो x की जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर में है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, और यहाँ पे भी x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये सब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। So in fact, any equation of the form px is equals to 0 where px is a polynomial of the degree 2 is a quadratic equation. वही मैंने बताया, जहाँ पर डिग्री 2 होगी वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बट व्हेन वी राइट द टर्म्स px को इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना भी मैंने आपको बताया होगा कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, जो डिग्री है, जैसे डिग्री किसी भी इक्वेशन में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है सबसे पहली, ठीक है, फिर डिग्री 1 भी हो सकती है, और आपकी डिग्री 0 भी हो सकती है। डिग्री 0 मतलब आपका कांस्टेंट, मतलब जहां पर x वगैरह कुछ है नहीं, तो वो कांस्टेंट पार्ट होता है। जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यानी पहले डिग्री 2 वाला, फिर डिग्री 1 वाला, डिग्री 0 वाला, जैसे कि जनरल फॉर्म में लिखा जाता है वैसे लिखते हो, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये सब हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। So quadratic equation arise in several situations in the world around us and in different fields of mathematics. So let us consider few examples. अब आप यहाँ पर examples मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अभी यहाँ पर आई थिंक आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना होगा, सिर्फ और सिर्फ जस्ट इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में आपको जस्ट इक्वेशन फॉर्म करनी होगी और चेक करना होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल 2 में भी यही है कि आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें भी आपको चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, तो आपको यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही देखनी है, और यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है उन सिचुएशंस को। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो अभी फिलहाल एक्सरसाइज 4.1 में आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना सिखाया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप पढ़ोगे तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फॉर्म करते हैं वो आप सीखोगे, और फिर एक्सरसाइज में भी आप यही करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना और चेक करना कि जो आपकी ये दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप ये सब सीख जाओगे कि इक्वेशंस को कैसे बनाते हैं, फिर आपको सिखाया जाएगा सॉल्यूशन। फिर आप जैसे कोई भी आप काम करते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो फिलहाल आपको अभी सिखाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बेस बनाया मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। और इसका अभी हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखा कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ में जब आप कोई रियल प्रॉब्लम पढ़ते हो तो उसमें कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। और फिर जब आप ये फॉर्म करना सीख जाओगे तब आपको ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करके आप x की वैल्यू कैसे निकालते हो वो सब सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखोगे फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया है ये फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे क्या है, मतलब वही डीप में तो क्या, कॉन्सेप्ट तो एक ही था, बस अब उसको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है। कि जैसे देखो एग्जाम्पल 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय
फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड लगा के आपको बताया हुआ है। फिर आपके एग्जाम्पल्स भी वही है सारे। ठीक है, फिर आपकी एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, वही फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया था उसी के बेसिस पे अब आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अभी फिलहाल आपने इक्वेशन फॉर्मेशन सीखना है, फिर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। फिर आपके जो रूट्स आते हैं, जो आपके आंसर्स आते हैं, उसके नेचर के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला भी होता है जिसके मेथड से आप निकालते हो, जो कि एक ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बड़ा देखने में ऐसा लगता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, आपके कितने तरीके के रूट्स होते हैं वो सब आप यहाँ पर पढ़ोगे, और एक एग्जाम्पल्स तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। और फिर आप यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करोगे, नेचर जो रूट्स हैं और ये सब इसके क्वेश्चंस आप करोगे, एंड देन फाइनली ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। इसकी समरी हम एट द एंड तो डिस्कस करते ही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इस चैप्टर के पूरे, इस चैप्टर के बारे में हम क्या क्या कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने एग्जाम्पल्स से। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स ही कराऊंगी। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, अब हम इसी को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम सबसे पहले तो एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। अभी हम जो इक्वेशंस है उसी को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे यहाँ पर पेज ले लेती हूँ। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उसी से शुरुआत करेंगे। सो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ओके, इक्वेशंस बनानी है आपको। ठीक है, क्या बोला है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास 5-5 मार्बल्स खो गए, तो 5 मार्बल्स कम हो गए दोनों के। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे बोला जॉन एंड जीवंती टुगेदर, इन दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। एक एक के पास 45 नहीं है, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। और लिखा गया बोथ ऑफ देम, यानी दोनों ने 5 मार्बल्स ईच, यानी दोनों ने एक एक, मतलब 5 इसने और 5 उसने, दोनों ने टोटल मार्बल्स 10 लॉस्ट करे, 5 जॉन ने और 5 जीवंती ने। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, खोने के बाद अब जो इनके पास मार्बल्स हैं उसका अगर हम ये प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर 124 आता है। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उनके पास स्टार्टिंग में क्या कितने मार्बल्स थे वो हमको निकालना होगा। बट इधर तो फिलहाल आपने इक्वेशंस ही फॉर्म करनी है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म ही करना बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम वो ही देखेंगे, सॉल्यूशन तो हम यहाँ पे इसमें नहीं निकालेंगे, बट यहाँ पर हम इक्वेशन जरूर फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको आई होप क्वेश्चन क्या है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम्स में एक एक वर्ड पे ध्यान देना होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जल्दबाजी में जब करते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं कि जॉन एंड जीवंती है 45 मार्बल्स, तो जॉन के पास भी 45 और जीवंती के पास भी 45। ऐसा नहीं है, यहाँ पे टुगेदर इसीलिए लिखा हुआ है कि दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है, और अब जिसने खोए वो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, वो भी ईच वर्ड के साथ। ठीक है, तो आपको ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम्स में जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ना होता है, और उसी के बेस पे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, क्योंकि सबसे पहला आपका जो स्टेप है, मेन स्टेप यही है इक्वेशन फॉर्मेशन का। अगर आपने इक्वेशन ढंग से फॉर्म करी है तो आप बाद में सॉल्व भी सही कर लोगे, बट अगर इक्वेशन ही स्टेप आपका स्टार्टिंग का स्टेप ही गलत, तो बाकी जो आप मेहनत करोगे वो पूरी भी गलत जाएगी। ठीक है, तो अब हम फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और मैं आपको इसमें बताऊंगी कि क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस फर्स्ट पार्ट को एग्जाम्पल के। सो एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं। अब आपको देखो इन क्वेश्चंस में ना आपको 2 वेरिएबल नहीं लेने हैं, जैसे कि अब हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। हम क्या करते थे कि जैसे अभी फिलहाल क्या करोगे, अगर जिनको अभी नहीं पता होगा, तो जैसे कुछ बच्चे क्या कर लेंगे कि ना जॉन के पास मान लो जितने भी मार्बल्स हैं, जॉन के मार्बल्स को आपने एक्स ले लिया, और जो जीवंती है उसके मार्बल्स को वाई ले लिया। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, वाई को इंट्रोड्यूस यानी एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपको एक जो न्यू वेरिएबल है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में रखनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आप बात करते हो ना, वो इक्वेशन होती है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर।
ठीक है, 2 वेरिएबल्स आपके इसमें नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नया वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको ये जस्ट समझाने के लिए बताया था कि आपको ऐसा नहीं करना है। अब हम प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं। मान लो एक सेकेंड, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, मतलब जो जॉन है हमारा उसके पास हम मान लेते हैं कि उसके पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो कुछ एक्स है। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव इज एक्स। ठीक है, आपके पास इसके पास जो है कुछ एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है। सो जीवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपका जो नया वेरिएबल है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और आपके जो इक्वेशन है वो एक्स की टर्म्स में ही रही। तो आपके जो जॉन है, जॉन्स मार्बल्स इज इक्वल्स टू एक्स और जीवंती मार्बल्स इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स। मैंने जीवंती का 45 माइनस एक्स क्यों लिया, क्योंकि वहां पे बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या है, दोनों के पास मिला के 45 है। ठीक है, 45 भाई, अब 45 तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है आपके। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 में स्प्लिट करें तो एक के पास अगर हमने मान लिया कि कुछ 45 में से कुछ एक्स इसके पास है तो बचा हुआ तो 45 में से ही जाएगा ना। 45 माइनस एक्स जो होगा आपका बचा हुआ वो तो इसी में से ही जाएगा। भले ही आप इसको 45 माइनस एक्स ना लेकर y ले रहे थे, बट वो y क्या है, अगर आप एक्चुअली में लिखो y को तो y को आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। एक नया वेरिएबल को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। आपके पास जब इंफॉर्मेशन दी हुई है और आप उसको छोटा कर सकते हो तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस ना करके आप उसको उसी वेरिएबल में रहने दो। ठीक है, तो आपके पास आपको बोला हुआ है एक के पास हमने मान लो कुछ एक्स ले लिए, तो बचे हुए के पास 45 में से वो एक्स हटा दोगे तो उसके पास उतने आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पास एक्स की वैल्यू कुछ 10 आती है तो 45 में से अगर 10 मार्बल्स इसके पास है तो 35 मार्बल्स इसके पास होंगे। तो ये 35 कैसे निकाला आपने, 45 में से हटा के तो निकाला ना, कि 45 में से अगर 10 इसके पास है तो 45 में से 10 हटा के 35 जो बचे वो मार्बल्स इसके पास है। तो बस हमने भी वही किया है इक्वेशन में कि अगर किसी एक के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स हैं तो जो बचा हुआ पर्सन है उसके पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। तो हमने उसी को इक्वेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज रब कर लेती हूँ। ओके, सो अब हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला पार्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जॉन के मार्बल्स और जीवंती के मार्बल्स। अब क्या हुआ, क्या बोला गया था कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों ने अपने 5 मार्बल्स जो है वो खो दिए हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सो आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, जॉन मार्बल्स और जीवंती मार्बल्स, मतलब अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं। तो अब एक्स, मतलब जॉन के पास मान लो कुछ एक्स थे तो उसमें से उसने 5 खो दिए, तो अब खोने के बाद उसके पास कितने बचे, x माइनस 5। और जीवंती जो थी उसके पास 45 माइनस एक्स थे, इसने भी कुछ 5 खो दिए, तो अब इसके पास कितने बचे, 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके पास जो मार्बल्स है वो इस इक्वेशन में है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी अब जो उनके पास मार्बल्स है उनका अगर आप प्रोडक्ट करो तो वो 124 है। ठीक है, यानी इन दोनों का x माइनस 5 का और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करो तो वो 124 है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट करो तो वो 124 है ना, आपका ये 124 है। ठीक है, तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो x माइनस 5 को अब अगर आप देखो, सबसे पहले अब जब ब्रैकेट में 2 टर्म्स है
तो पहले x को मल्टीप्लाई करोगे 40 से भी और x से भी, फिर -5 को मल्टीप्लाई करोगे 40 से भी और ये -x से भी। तो अब आप इसको खोलो, क्या आएगा, पहले x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40x, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का x² हो जाएगा, फिर माइनस का 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 4 20 और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर -5 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो जो कि प्लस हो जाएगा और वो भी 5x हो जाएगा और ये 124 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो माइनस का x² यहाँ पर एज इट इज, और x की टर्म्स में 40 है और एक 5 है तो 40 और +5 45x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, x² वाली टर्म हो गई, ये हो गई, और माइनस का 200 अगर हम उधर भेज दें तो ये प्लस का 200 हो जाएगा, एंड 200 प्लस 124 तो ये हो जाएगा आपका 324, माइनस का x² प्लस 45x इज इक्वल्स टू 324। अब जैसे कि जब आप इक्वेशन लिखते हो ना तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी x² जो भी आपका सबसे बड़ी वाली डिग्री है, किसी भी इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रही, आपके जो भी क्यूबिक भी होती है, कभी भी जो आपकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है x की, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा याद रखना। ठीक है, भले ही ये आपकी इक्वेशन ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट जब भी आप आंसर लिखते हो तो आपकी कभी भी जो हाईएस्ट पावर है x की वो नेगेटिव में नहीं होती। तो आप इसको नेगेटिव हटाओगे यानी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कहने को, तो आपकी जब इसको हटा के आप साइन चेंज करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। आपको माइनस का x² प्लस का x² हो जाएगा, ये माइनस का 45x हो जाएगा और ये माइनस का 324 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² माइनस 45x, अगर 324 इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और फिर ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये भी है। ये दोनों आपके आंसर है। आप चाहे तो फर्स्ट वाला जो है ऐसे छोड़ सकते हो अपने आंसर को पेपर में, या सेकंड वाले तरीके से आप इनको छोड़ सकते हो। ठीक है, दोनों ही आपके सही है, या तो इक्वल टू के इधर लिख दो या इक्वल टू के इधर लिख दो, तो बात तो आपकी एक ही है। बट हाँ, x² के माइनस में मत छोड़ के आना, क्योंकि ये जो एक तरीके से ना गलत होता है। ये हो सकता है आपका टीचर मार्क्स ना काटे, बट नहीं काटते हैं, इतना सॉल्व करा है वो भी सही, तो नंबर नहीं करते, बट आपका ये सही तरीका नहीं होता लिखने का किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, आप इसमें x² या कोई भी बड़ी जो पावर होती है x की, आप उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखते हो। ठीक है, तो आई होप इधर भी वही आ रहा होगा, x² माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका ये जो इक्वेशन थी वो ऐसे आ गए। अब आप इसको सॉल्व आगे जाके करोगे जब आपको मैं सिखाऊंगी फैक्टराइजेशन मेथड कि कितने नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे। बस फिलहाल अभी तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ही फॉर्म करनी थी। ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ जॉन के मार्बल्स, उसको x मान लिया, फिर देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के क्या 45 माइनस x, ये y का आंसर मैंने आपको दे ही दिया है। द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल, जब उसके 5 मार्बल्स खोने के बाद उसकी जो सिचुएशन x माइनस 5 और जीवंती की 40 माइनस x। ठीक है, तो ये तो क्लियर। एंड देयरफॉर देयर प्रोडक्ट, जब आपने प्रोडक्ट किया इसको मल्टीप्लाई करा तो आपका ये आंसर आया था, ये माइनस में आ रहा था, गिवन दैट ये जो प्रोडक्ट है वो आपका 124 के बराबर आपने अच्छे से सॉल्व भी करा है, जैसे आपका सॉल्व करके जो आपका आंसर आया था वो ये आया था। तो ये अब जो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है, मतलब जो भी आप अब x की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे x, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में निकालना सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो इतना ही था। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, मतलब एक इंडस्ट्री है, कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय की इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अच्छा, 55 क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी एक टॉय को बनाने में जो जितना खर्चा आता है पैसों में, उसको क्या बताया हुआ है इस इक्वेशन में कि 55 माइनस क्या द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी जितने टॉयज आप एक दिन में प्रोड्यूस कर लेते हो, 10 बना लेते हो, 12 बना लेते हो, उसमें 55 माइनस उतना वो नंबर। ठीक है, सो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। आपकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है वो 750 है। सो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, अब आप इसमें यही चीज निकालोगे। तो इन्होंने देखो स्टार्ट कहाँ से किया, जो आपको बोला गया 55 माइनस दिस, तो 55 माइनस दिस के लिए आपने उसी को ही x मान लिया, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि आपका 55 माइनस x आ ही गया, फिर यहाँ पर
तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने करा है उसी के 750 के इक्वल करा है। देखो अब इसको आप थोड़ा नोट में समझाती हूँ, आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझ नहीं आएगा मुझे पता है, ठीक है। तो आपने जो आप एक्स कैसे लेट करा, यहाँ पे जो बोला गया है आपसे कि इक्वेशन जो फॉर्म करने में आपका आएगा उसी को ये उन्होंने एक्स लेट कर लिया है। और एक और तरीका है, जैसे ये इज इक्वल्स टू 750 दिया हुआ है, तो ये तो आपका इक्वेशन फॉर्म करेगा, यानी 750 तो इक्वल टू में आएगा। अब इसको फॉर्म करने के लिए जो जो चीज की जरूरत, जो आपको जरूरत पड़ेगी, एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, उसी को आपको एक्स लेना है। क्या बोला, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कॉस्ट ऑफ वन टॉय, मतलब एक टॉय को बनाने में जितनी कॉस्ट लगती है मल्टीप्लाई में क्या, एक टॉय को बनाने में जितना खर्चा आता है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज जितने बने, ठीक है, यही तो होता है। और इसी से आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। और आप अगर आप देखो तो आपको इक्वेशन में ये भी आ रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो आपको एक हिंट यहाँ से मिल सकता था। बाकी आपकी जो भी एक्स लेट करना है वो आपके इससे पता चलता है कांस्टेंट पार्ट से। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा आपको कांस्टेंट पार्ट पे ही अटैक करना होता है कि यही होती है जहां से आप इक्वेशन फॉर्म करते हो, ठीक है। तो अभी जैसे कि आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, इसको भी हम वहां पे भी समझेंगे पहले तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड द फैक्ट्री, मतलब जितने भी आपके टॉयज बने एक दिन में, दैट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री इन वन डे, एक दिन में ही वो आपके लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री इन वन डे इज एक्स। कुछ एक्स नंबर ऑफ टॉयज जो आपके फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, आपकी कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या है 55 माइनस, क्या बोला 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए उसको तो हमने एक्स माना हुआ है, तो यानी आपका 55 माइनस एक्स ये आपका गिवन है, ठीक है। आपको फिर क्या बोला हुआ है, अब यही आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्म करेगा। सो आप यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 750 रुपीज है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 750 रुपीज है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक दिन में जितने भी टॉयज बने वो मल्टीप्लाई में करोगे आप, जितना कॉस्ट है एक टॉय का वो। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर एक टॉय को बनाने में 10 रुपए लगते हैं और आपने एक दिन में 10 टॉय बना लिए, तो आप 10 को 10 से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, 1000 आपका 100 ही तो आंसर आएगा। मान लो कॉस्ट जो है एक टॉय की, फॉर एग्जाम्पल यही लिख लेती हूँ, कॉस्ट एक टॉय की मान लो आपकी आई 10 रुपए, यानी 10 रुपए लगता है एक टॉय बनाने में, ठीक है। आपने एक दिन में 10 टॉयज बना लिए, ठीक है। तो टोटल कितना खर्चा आ गया आपका 100 रुपए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो करा ना आपने जस्ट, तो वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका 750 रुपीज है। और अगर आप इसको लिखो, सो कॉस्ट ऑफ वन टॉय मल्टीप्लाई में करोगे अगर आप नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वही आपका 750 रुपीज, मतलब 750 भी ना लिखूं अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वो इसी के बेस पर आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपने लिख लिया। अब एक टॉय की कॉस्ट आपने क्या लिया है 55 माइनस एक्स, ठीक है। 55 माइनस एक्स जो आपका कॉस्ट ऑफ वन टॉय है, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे वो तो आपका एक्स है, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी दे रखी 750 रुपीज। बन गई बस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर दो इसमें 55 एक्स, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 55 एक्स हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 750 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया एक्स आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता, तो आप एक्स स्क्वायर का सब पहले भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, 55 एक्स प्लस का है तो ये माइनस का 55 एक्स हो जाएगा, और ये 750 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको एक्स स्क्वायर
माइनस 55x इक्वल टू के इधर लाके भी लिख सकते हो। बुक्स में आंसर ज़्यादातर इसी फॉर्म में लिखे होते हैं, तो आप इस फॉर्म में भी पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप आंसर देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750, यही हमारा आंसर आ रहा है। प्लस का 750, इनका प्लस का 750 आ रहा है। एक सेकेंड, जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पर 55x माइनस का एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, यहाँ पे भी ना एक छोटी छोटी मिस्टेक वही है, बस ये अगर गलती आपने अगर पेपर में कर दी तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर, देखो जैसे अब आप, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप जैसे देखो यहाँ पर, मैं पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखती हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x इज इक्वल्स टू 750। आई होप यही लिखा हुआ है ऊपर भी, बस मैंने एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया, 55x को पीछे लिख दिया। ठीक है, अब आप x का साइन चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 55x हो जाएगा, और इधर तो मैंने साइन चेंज करा ही नहीं था, वही बस मिस्टेक थी। और बस आपका आंसर जो है वो यहाँ पर भी आप क्लोज कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, ये 750 इधर आ जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 0, आप यहाँ पर भी क्लोज कर सकते हो। वो ठीक करा था मैंने जैसे जब साइन चेंज करे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर किया, तो मैंने यहाँ इस साइड तो साइन चेंज कर दिए लेफ्ट साइड, बट राइट साइड 750 पे साइन चेंज नहीं किया था, उस वजह से वो साइन में गड़बड़ आ रही थी। बाकी आपका पूरा सही था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार बुक से देख लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस किए थे वो हमने एक्स मान ही लिए थे, तो आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा वो आपको गिवन ही है 55 माइनस एक्स का। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये मल्टीप्लाई करके जस्ट करा और आंसर आपका आ गया था। ऐसे आप जो है इक्वेशंस को फॉर्म करते हो। ठीक है, तो अब ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, यहाँ पे हमें चेक करना है जस्ट कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देखो, अब फर्स्ट पार्ट है उसका, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। आई होप यही है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो आप अब इसको खोल सकते हो। इधर तो आप आइडेंटिटी यूज करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है इसकी। और जब आप इसको खोल के लिखोगे इसी इक्वेशन में, सो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर यानी पहले x का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2x और b क्या है 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2 2 ज़ा 4x। ठीक है, तो आप यही इसी को पुट करोगे जस्ट इसमें। पेपर में आपको इतना स्टेप लिखने का वैसे है नहीं, बस आइडेंटिटी लिख देना, और डायरेक्ट सॉल्व भी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, वहाँ पे प्लस 1 चल ही रहा था, इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, आप इसको और सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सभी को इक्वल टू के इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x इज 6x। ठीक है, एंड 5 और 3 8। तो बस अब ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, आपकी डिग्री 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे तो आपको जस्ट सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये आपका इसी फॉर्म में है, तो आपका ये जो है गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट करते हैं, x प्लस 1 प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर करती हूँ उसको। ठीक है, जो आपका सेकेंड पार्ट है क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। यहाँ पर आप x को मल्टीप्लाई कर सकते हो x से, फिर टू माइनस टू से, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो इससे और इससे, बट बाकी हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करोगे, a माइनस बी और a प्लस बी वाली। ठीक है, वही चल रहा है a प्लस बी और a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप वही वाली आप आइडेंटिटी राइट साइड लगाओगे। तो पहले x को मल्टीप्लाई करोगे अंदर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बचेगा, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे विच इज एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही कट गया। ठीक है, तो आपका क्या बचा, x प्लस और 8 और 4 8 9 10 11 12, x प्लस 2 12 ही बचा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, एक्स स्क्वायर होता है उसमें। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो आई होप समझ में आ गया होगा। द गिवन इक्वेशन इज, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट, ये जो सॉल्व किया तो आपका x प्लस 12 आगे सॉल्व करके, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बच रहा है बस अब हमारा। जब आप लिखोगे ना इसमें, तो आप ये लाइन भी लिख लेना। दिस इज मतलब मैंने यहाँ पर एक लाइन मिस कर दी है, तो इस लाइन को लिखने से पहले मैं ये लाइन मिटा देती हूँ। जब जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ना, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, तो आपको ये लाइन भी लिखना जरूरी है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट this is a quadratic equation। ठीक है, यहाँ पे भी आप ये वाली लाइन ऐड कर लेना। अब मैं जो भी करूँगी ना उसमें ये लाइन ऐड कर दूंगी। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं अभी हम। x 2x प्लस 3 ब्रैकेट में x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे और यहीं पर ही हम अपना फोर्थ पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तो डायरेक्ट x मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सारी चीज को इधर ले आओगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखोगे सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 उस फॉर्म का है। So we can say that this is a quadratic equation। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर होगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। x प्लस 2 का क्यूब। ओके, अब आपको आई होप ये पता हो, मैं बता दूंगी क्या है। x प्लस 2 का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। यहां पर भी x, जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे a प्लस बी के होल क्यूब की भी एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हम यहां पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी।
ये आपकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी के होल क्यूब की। ए माइनस बी का होल क्यूब भी एक बार देख लो, पेपर में आ सकता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ए माइनस बी, सेम टू सेम यही आइडेंटिटी है, बस प्लस में सब जगह प्लस रहेगा और माइनस में सब जगह माइनस रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर भी ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब वाली, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे LHS करके देख लो। अगर मैं LHS सॉल्व करूँ x+2 का होल क्यूब, तो आपका ये x जो है वो a की तरह एक्ट करेगा और जो आपका 2 है वो b की तरह एक्ट करेगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी लगा दोगे, तो विच इज a क्यूब यानी x का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब, b का क्यूब यानी 2 का क्यूब विच इज 8 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 2 4 एंड 4 2 8, ठीक है, प्लस 3ab, 3 आपका a है x, b है 2, ब्रैकेट में a प्लस बी विच इज x प्लस 2। तो आप इसको अब सॉल्व करके लिख लो, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6x ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है। अब ये जो 6x है वो मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x, ठीक है। अब यहाँ पे आप x क्यूब पहले फिर x स्क्वायर की टर्म लिखोगे विच इज 6x स्क्वायर, फिर x की टर्म 12x प्लस 8, ठीक है। तो आपका LHS तो ये आया है। अब एक बार RHS देख लेते हैं। आपका है x क्यूब माइनस का 4, ठीक है। अच्छा ये एक सेकेंड, जस्ट हमें यहाँ पे सॉल्व प्रूफ थोड़ा ना करना है कुछ, जो मैंने यहाँ पे लाइन कर दी है, ठीक है। तो आपका LHS भी अगर हटा दो तो x+2 का, गंदा लग रहा है अभी, ठीक है, x+2 का होल क्यूब जो है आपका वो क्या था, आपका x क्यूब माइनस 4 चल रहा था। हमने x+2 का क्यूब आपका पूरा सॉल्व कर लिया। तब तक आपका यहाँ पर हम हर जगह x क्यूब माइनस 4 तो एज इट इज लिखे रखेंगे, ठीक है। अब आपका हो ही गया पूरा सॉल्व, तो आपका ये सारे टर्म इधर आ जाएंगे। तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और ये सारी टर्म इधर आ जाएंगी, माइनस का x क्यूब प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। आप देखो x क्यूब से x क्यूब कट रहा है, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बच रही है वो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 12 ही बचेगा ना, 12 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये अब भी फॉर्म में है, अगर आप चाहो तो 6 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर लिख दो पहले, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन फ्रॉम 6 बोथ साइड्स, दोनों साइड पे करोगे। नहीं तो यहाँ पे भी आप लिख सकते थे कि दिस इज ऑफ द जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लाइन लिख सकते थे। अगर आप छोटा करना चाहो तो और भी छोटा, अब दिख रहा है 6 है 12 है तो आप और छोटा कर सकते हो। तो 6 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 2 12, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो आप लिख सकते हो, सो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0. So we can say that this is a quadratic equation, ठीक है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। और हमने यहाँ पर तो थर्ड पार्ट करा ही था, वो तो छोटा सा ही था, मतलब इधर तो कोई आइडेंटिटी थी नहीं, इधर आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही थी, उस वजह से ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ये सारे पार्ट्स देख लिए, एक बार बुक से इनके देख लेते हैं, ठीक है। बुक से हमने थर्ड पार्ट से नहीं देखा। सो आपका LHS जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करा था, तो आपका यहाँ पर एट द एंड आपका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आपका आंसर आया था, वो ही हमारा आया था, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ये आपका हमारा भी आंसर आया था। तो आपका इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ठीक है, हमारा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आया था। और यहाँ पर अगर आप आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करोगे तो LHS जो है आपका x+2 का होल क्यूब, यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिटी लगा दी
और सॉल्व किया तो आपका एट द एंड आंसर यहाँ पर ये भी आ रहा है और यहाँ पर ये भी आ रहा है। तो आप चाहो तो जैसे और लिखा हुआ है आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, हमने डिवाइड कर दिया था 6 से, तो आपका तब भी ये इस फॉर्म में आ गया था। सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक ही इक्वेशन थी जो कि सेकेंड पार्ट थी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, बाकी के सारे पार्ट ये भी था, ये भी था और फर्स्ट वाला भी था। देखा, फर्स्ट वाला भी था। ठीक है, तो आपका सिर्फ सेकंड पार्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और बाकी वह नहीं था। सो एक रिमार्क लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। सो बी केयरफुल, इन सेकंड पार्ट अबव द गिवन इक्वेशन अपीयर्स टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखने से तो लग रहा है ना x + 2 x - 2 मल्टीप्लाई होके तो x² आएगा ही आएगा और यहाँ पर भी x² आएगा, बट दोनों तरफ x² आके ये फाइनली एंड में कट जाता है। तो ये दिख तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। सो इन फोर्थ पार्ट अबव द गिवन इक्वेशन अपीयर्स टू बी अ क्यूबिक इक्वेशन, और फोर्थ पार्ट में यहाँ पे क्यूबिक दे रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो इक्वेशन होगी वो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन में लग रही थी दिखने में, बट क्यूबिक थी नहीं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। ठीक है, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इट टर्न्स आउट टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एज यू कैन सी ऑफन वी नीड टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, कि आपको देखना पड़ता है सॉल्व करके कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। फोर्थ पार्ट में देखने में ऐसा लग रहा है कि क्यूबिक इक्वेशन है बट क्यूबिक नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्यों? वैसे क्योंकि ना यहाँ पर भी देखो सॉल्व करोगे तो x³ में आएगा और यहाँ पर x³ पहले चल रहा है, तो दोनों साइड x³ ऐसे ही कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये डाउट जा सकता है कि शायद हो भी सकता है क्वाड्रेटिक भी हो, बट जनरली अगर आपका x + 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्यूबिक ही होता है। बट अगर यहाँ पर भी x³ तो आएगा ही आएगा और यहाँ पर भी x³ चल रहा है तो दोनों साइड कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी आपका x² तो होना ही है, ठीक है, और यहाँ पर आपका x² चल ही रहा है तो ये भी दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तो सॉल्व करके आपने पता लगाया कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो ये तो इससे में तो इतना ही है। आप एक्सरसाइज 4.1 ट्राई कर सकते हो घर से, कि यहाँ पर भी वही है क्वेश्चन नंबर 1 में कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको वही सब चीज पूरी सॉल्व करनी होगी। इसमें कितने 8 पार्ट्स हैं, आपको सबको सॉल्व करना होगा इन 8 के 8 पार्ट्स को। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो वर्ड प्रॉब्लम्स का है। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो अब आप इसको देखोगे तो आपका ये भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं भी, आप इसको घर से ट्राई कर सकते हो। ये तो आपको फिलहाल दिख ही रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप सॉल्व करके करोगे ही। अगर मैं थोड़ा सा आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाऊं, आप घर से ट्राई कर लेना। कि पहला क्या बोल रखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो अगर आप ब्रेथ को x ले लो तो आपका लेंथ भी कुछ x के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, फिलहाल आपको फाइंड नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है सिर्फ इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में। जब आप फैक्टराइजेशन मेथड सीख जाओगे तब आप इसके x की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल जैसे आपका एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपका कांस्टेंट तो दिए ही रखा है यहाँ पर 528 का। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ तो आप x के टर्म्स में लिखोगे तो वो आप सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे इसका, तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 42 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 43 या 41। ठीक है, तो जो एक साथ सीरीज में होते हैं वो। तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, अगर आप एक को x ले लोगे, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, तो बस उन्हीं का प्रोडक्ट आपको 306 दिया हुआ है। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी आपको सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनी गई है, x और x + 1 करके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मदर जो है वो 26 years उनकी एज जो है ज्यादा है। ठीक है, तो सन की एज अगर आप कुछ x ले लो तो मदर की जो एज है वो क्या हो जाएगी, इसी में 26 ज्यादा, उनकी 26 साल बड़ी है वो उनसे। तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो प्रोडक्ट उनकी एजेस का, तो ये तो आपकी प्रेजेंट एज है, ये जो है आपकी प्रेजेंट एज है।
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। तो यहाँ पर आप +3 कर दोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, और उनका प्रोडक्ट जो है वो 360 है, वो आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। तो आपका जो 4th पार्ट है उसमें देखोगे अगर, सो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर का एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रेवल करती है, ठीक है। एंड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये आपका उस पर बेस्ड है कि आपको पता होगा डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन एक तरीके से बनी गई। डिस्टेंस तो आपको दे रखा है कांस्टेंट वैल्यू 480 किलोमीटर की, और स्पीड और टाइम में आपको एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। उसी से आपको यहाँ पर भी एक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी मैं पूरी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करा दूंगी। एक ही वीडियो लगेगी इसमें, तो 1 वीडियो में मैं ट्राई करूंगी पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूं ये 8 के 8 पार्ट्स, और ये आपकी जो है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी छोटी सी ही एक्सरसाइज आपकी। फिर हम ये फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे क्या होता है, और उसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम्पल्स। और फिर ये एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे कि ये एक्सरसाइज 4.2 में क्या है, आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है पहले से, तो आई होप आप ये कर ही लोगे। तो ट्राई कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड भी, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा। तो अगर मैं आज की वीडियो को अगर थोड़ा समराइज करूं कि आज हमने क्या क्या किया, तो अगर मैं उसको समझाऊं, तो देखो हमने सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सबसे पहले डिस्कस किया, कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि चैप्टर 2 में आपने काफी डीप में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ा है, तो उसी को हमने डिस्कस किया। एक यहाँ पर एक हॉल था, ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल का एग्जाम्पल लेके बुक में समझाया हुआ है कि एक हॉल है जिसका रेक्टेंगल शेप है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है, और उसका लेंथ और ब्रेड्थ आपके कुछ एक्स के टर्म्स में दिए हुए थे। ब्रेड्थ को हमने एक्स ले लिया था, और क्वेश्चन में बोला था कि जो ब्रेड्थ का डबल उसमें एक ज्यादा आपकी लेंथ है। तो अगर हमने ब्रेड्थ को एक्स ले लिया तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो उसका डबल 2x हो जाएगी, उसमें एक ज्यादा विच इज +1। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया 300 ऐसे आ जाएगा, और ऐसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इसको सॉल्व करने के वैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि मैंने आपको चैप्टर 2 में सिखाया हुआ है। आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, नहीं तो आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो कि हम आगे 4.3 में सीखेंगे। तो ये फॉर्मूला भी डिस्कस कर सकते हो, मतलब फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। बाकी हम ये डीप में तो वैसे भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है वो आपकी इक्वेशन होती है इन 1 वेरिएबल। आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वहां पर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, p q r, मतलब कोई भी आपके जो इंग्लिश अल्फाबेट्स का कोई भी अल्फाबेट है वो यहाँ पर हो सकता है। बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन होगी वो एक ही वेरिएबल में होगी, ठीक है। मैं जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करती हूँ। आपकी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में ही होगी, 2 वेरिएबल आप कभी भी इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो डिग्री 2 है, ठीक है। इनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 2 होती है, और वो होना कंपल्सरी है, ठीक है। कंपल्सरी आपकी इक्वेशन जो होगी वो डिग्री 2 में होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो तभी बनेगा ना। आपको आई होप अगर याद होगा, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल कर देती हूँ। जो आपकी डिग्री 1 होती है वो आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो आपकी डिग्री 2 होती है वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जो आपकी डिग्री 3 होती है वो होती है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो आई होप ये तो सबको ही याद होगा, और ये आपको याद रखना भी जरूरी है, और ये तो मतलब बेसिक है, ठीक है। आपका ये तो बेसिक चीज है जो कि आपको याद रहनी चाहिए। तो ये आपका डिग्री 1 आपका लीनियर होता है, डिग्री 2 आपका क्वाड्रेटिक होता है, और डिग्री 3 आपकी क्यूबिक इक्वेशन होती है। ये बेसिक हमने उसमें भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं, मैंने इसको रिवाइज कराया था। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो ax² + bx + c = 0। ये आपकी होती है जनरल फॉर्म, जहां पर a 0 के इक्वल नहीं होता, और आपकी जो a b c है वो आपके रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी।
फिर हमने इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर पहली बात तो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपको एक ही वेरिएबल में अगर आपने स्टार्ट करा x से, तो आपको इसी में ही आपकी इक्वेशन को बनाए रखना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बोला था कि एक पर्सन के पास x मार्बल्स है कुछ, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स उनके पास 45 है, तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएंगे। फिर आपका जो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला था वो हमने करा कि इनके 5-5 मार्बल्स खो गए, तो इनकी मार्बल्स ये बचे और प्रोडक्ट जो है उनका ऐसा आया। तो आपने फिर आगे तो जस्ट सॉल्व किया था। ठीक है, तो हमने ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया और एक यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आपको यहाँ पर दे रखा था। तो अगर आप जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, आपने पहले तो सबसे पहले यहाँ पर देखना कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है, उसी के बेसिस पे आप इक्वेशन बनाओगे और उसी से आपको हेल्प भी मिल जाएगी, पता भी चल जाएगा कि आपको किसको x लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला गया था कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में वो, तो हमने उसको x ले लिया था। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट ऑफ 1 टॉय आ गया। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में दी हुई थी कि 750 रुपीज है, बस उसको हमने करा कि जो आपका कॉस्ट ऑफ 1 टॉय, एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट होगी उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे कि जो टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो है एक दिन में उसके साथ, तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो बस वही आपको इक्वेशन में दिया हुआ था, आपने सॉल्व कर दिया लगा के। और बाकी एग्जाम्पल नंबर 2 में तो आपको जब बस चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे भी हमने कुछ आइडेंटिटीज यूज की, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये सब आइडेंटिटीज आपके ध्यान में रहे। ठीक है, एक हमने a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की थी और एक हमने यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी को यूज किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ आइडेंटिटीज जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है ये आपको याद में रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चंस बुक के ही आए, एग्जाम्पल के ही आए, कोई से भी आ सकते हैं। तो जिसमें आइडेंटिटीज अगर आपको याद होगी तो आप आराम से वो कर लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी मैंने यूज की थी यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब वाली, आप इस आइडेंटिटी को भी याद रखेंगे। ठीक है, ये वाली और a माइनस बी का होल क्यूब वाली जो आइडेंटिटी है इसको भी याद रखोगे। ठीक है, तो आई होप ये वाली क्लास जो हमने करी आज वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं अब वो वीडियो एंड कर रही हूँ। हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो ये करेंगे एक्सरसाइज 4.1। हमने काफ़ी डिस्कस कर भी ली यहाँ पर, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 आपको स्टार्ट कराऊंगी। अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। ठीक है।